हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं JCRT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का पाठ 4 पथ की पहचान के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये पथ की पहचान कविता है। इसके कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसको आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोगों को कविता और कवि का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है 8 क्लास के लिए। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में एक कविता और कवि का नाम जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को कविता और कवि का नाम जरूर याद करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा पाठ से। पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है? तो उत्तर देखिए, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने पथ पर चलने के पूर्व पथ की पहचान करने की बात कही है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सचेत होकर अपना मार्ग चयन करना चाहिए। जीवन पथ विभिन्न प्रकार की बाधाओं से युक्त भरा पड़ा है, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इस पथ के बारे में न तो कहीं लिखा गया है और न कहीं सुना गया है। सिर्फ अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर ही हम जीवन पथ पर सही रूप से चयन कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग का है, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पाठ में कवि का कहना है कि जीवन पथ पर अनगिनत मुसाफिर गुजरे, मतलब अनगिनत लोग जो है इस पथ पर गुजरे हैं। इनकी न तो कहानियां हैं न गाथाएं ही सुनने को मिलती है, किंतु इस पथ पर पूर्व के सभी मुसाफिरों के बारे में कुछ अता पता नहीं है, किंतु कुछ बिरले मुसाफिर इस पथ पर अपने पद चिन्हों को छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक है, फिर भी होशियार राही इसका अर्थ पहचान कर अपने रास्ते को अनुमान कर लेते हैं, रास्ते का अनुमान जो है लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग का हो जाएगा 3 नंबर में। देखिए यहाँ पे पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन पथ की पहचान अनेक विवेक से की जा सकती है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान से किया जा सकता है। महान लोग जिस रास्ते से गुजरे हैं वही सही रास्ता है, अतः जिस रास्ते पर हमारे समाज के पूर्व निर्माता चले हैं उसी राह का अवलंबन करना श्रेयस्कर है। इस पथ की पहचान महाजनों येन गत सपंथा, इसका जो अर्थ होगा दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा, धर्म का रहस्य अथवा सोपन इतना गहन है मानो वह गुफाओं में छिपा है। इसका मतलब ये बहुत ही, यहाँ पे जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, युक्ति के आधार पर की जानी चाहिए, अर्थात पूर्व के बड़े लोगों का अनुसरण करना ही इस जीवन पथ की सही पहचान है। मतलब जो बड़े लोग कहते हैं दोस्तों, उसका कहना मानना चाहिए और उसी के रास्ते में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 4 प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न हम लोग हो जाएगा, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यात्रा को सफल बनाने के लिए कवि ने सुझाव दिया है कि अच्छा या बुरा यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, संभव असंभव की फिक्र नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म करने से ही यह यात्रा सफल होगी। सभी लोगों को जीवन पथ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः परेशानियों से मुंह न मोड़कर उनके विरुद्ध प्रयास करना चाहिए। अगर परेशानी आता है दोस्तों, उसको सामना करना चाहिए, कि वो परेशानी कुछ न कुछ जरूर सीख देती है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिए यहाँ पर है, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित है। तो उत्तर देखिए, कविता में कवि ने यात्रा की अनिश्चितताओं पर विस्तार से चर्चा किया है। जैसे यह यात्रा कब खत्म होगी, कहाँ जंगल एवं कांटे, कांटे का मतलब हो जाएगा विपत्तियां मिलेंगी, कहाँ आराम एवं आसानी मिलेगी, कौन अचानक साथ छोड़ देंगे, कौन अचानक से मिल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें यात्रा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग का है आगे, यात्रा रोकना नहीं चाहिए बल्कि सभी को समान भाव से स्वीकार कर जीवन पथ पर सदैव अग्रसारित रहना चाहिए। अग्रसारित का अर्थ हो जाएगा आगे रहना चाहिए हम लोग जीवन में कोई भी फैसला करने के लिए। 6 नंबर देखिए, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि का मानना है कि स्वप्न देखना अच्छी बात है। बिना स्वप्न देखे, बिना कल्पना किए व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्वप्न सभी देखते हैं, अपनी अपनी उम्र समय में सबको स्वप्न देखना चाहिए, परंतु स्वप्न उन्हीं के सफल होते हैं जो कठोर मेहनत दृढ़ निश्चय से करता है। अतः सिर्फ स्वप्न देखकर मुग्ध नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर है, स्वप्नों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए, अन्यथा स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। मतलब अगर स्वप्न आप लोग देखें तो उसके लिए कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सफल मिल पाएगा। हम लोग का अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आगे, हम लोग अंतिम प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कवि के पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। इसका उत्तर देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि उद्देश्य स्वप्न कितना भी बड़ा हो, व्यक्ति को अपना आधार नहीं भूलना चाहिए। ऐसा न हो कि आंखों में तो स्वर्ग का स्वप्न पाल ले और हवा में उड़ने लगे। ऐसे स्वप्न दृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, जो देख रहा है स्वप्न को, दृष्टा जब गिरते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा दोस्तों अगर स्वप्न देखते हैं और उसको पूरा नहीं करेंगे तो। अतः उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए प्रयास जमीनी स्तर पर करना चाहिए। जरूरी है ये, हम लोग जमीनी स्तर पर करना जरूरी है, पूरा इसको हम लोग मेहनत से करना पड़ेगा। जमीनी स्तर का अर्थ होता है तभी हमें सफलता मिल पाएगी। तो ये हम लोग का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।